दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है दिपेश जांगड़ झुंझुनू यूट्यूब चैनल के ऊपर। अपने मार्च से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स राजस्थान का देख लिया है। आज अपने अगस्त माह का जो करंट अफेयर्स है वो देखेंगे। जो 3 दिन अब 4th ग्रेड वाली ये जो परीक्षा होने वाली है उसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स बहुत अहम रोल अदा करेगा। तो उसके लिए आपको ये वीडियो आपको पूरा देखना है। यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब मेरी कही हुई बात वो आपको जरूर याद रहेगी। सबसे पहले इसरदा दोसा जो पेयजल परियोजना उसका शिलान्यास किया गया है। ये गांव है, ये देखो कंफ्यूज करने वाला गांव, ये डूंगरपुर गांव है। मान लो डूंगरपुर गांव दे दे और फिर अगर जिले में अगर ऑप्शन दोसा भी दे दे और डूंगरपुर भी दे दे तो आप वहां कंफ्यूज हो सकते हो। तो याद रखना डूंगरपुर गांव है, दौसा जिला है। लागत की बात करें तो 350 करोड़ रुपए वो इस पेयजल परियोजना में वो खर्च होंगे। खेरतल तिजारा जो नया जिला बना है उसका नया नाम है वो भरतरी नगर रख दिया गया है। जिला मुख्यालय है वो भिवाड़ी ट्रांसफर कर दिया गया। भिवाड़ी जिसे आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं, वैसे राजस्थान का मैनचेस्टर वो भीलवाड़ा को बोलते हैं। तो ये जिला मुख्यालय ये भिवाड़ी ट्रांसफर किया गया है। वैसे देखें तो भिवाड़ी है वो खेरतल तिजारा से इनसे ज़्यादा है वो एक जिले के रूप में आना चाहिए था, लेकिन फिर भी जिला मुख्यालय वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है। फिर 15 जनवरी 2026 को जयपुर में पहली बार वो आर्मी डे परेड हुई। उसके बाद में मेदा गांव ये चर्चित रहा। मेदा गांव है ये जैसलमेर में है और यहाँ पे एक डायनासोर यानी 20 करोड़ वर्ष पुराना एक जीवाश्म मिला है फाइटासोर का। मेदा गांव है जैसलमेर में है। इसके अलावा आजकल जैसलमेर है वो इन खोजों के चक्कर में काफ़ी सुर्खियों में रहा है। एक तो यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति की एक केराकल बिल्ली भी खोजी गई थी। एक रातड़िया डेयरी जो कि हड़प्पाकालीन अवशेष था वो भी यहाँ से मिला था। इसके अलावा वंदे जो गंगा जल संरक्षण जो अभियान था जन अभियान उसका समापन वो गड़ीसर झील में किया गया जो कि जैसलमेर में है। इसके अलावा राज्य स्तरीय जो योग समारोह का जो आयोजन हुआ अपने पिछले वीडियो में देखा था उसका आयोजन भी है वो जैसलमेर में हुआ था। तो ये जैसलमेर से कुछ जुड़ी हुई बातें हैं। उसके बाद में जम्मू और रामगढ़ में क्लाउड सीडिंग परीक्षण किया गया। कृत्रिम वर्षा वाला वो आपने देखा ही होगा। किरोड़ी लाल मीणा जो मंत्री वहाँ पे पहुंचे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो वो है क्लाउड सीडिंग परीक्षण। उसके बाद में पिपलांतरी गांव है, यहाँ पे पर्यावरण महोत्सव का आयोजन किया गया। ये राजसमंद का गांव है। यहाँ की बातें वो आपने काफ़ी सुनी होगी। यहाँ के जो सरपंच हैं उन्होंने एक इस प्रकार की एक शुरुआत कर रखी है, एक अभियान छेड़ रखा कि जो भी लड़की का जन्म होगा तो उस जन्म के उपलक्ष्य में लड़की के जन्म के बाद 111 वो पौधे लगाने। तो उस प्रकार ये जो गाँव है काफ़ी हरा भरा गाँव है वो बन चुका है। तो यहाँ पे पर्यावरण महोत्सव का आयोजन किया गया। तो एक बार वापस ये सुर्खियों में आया पिपलांतरी गाँव। जल शक्ति अभियान कैच द रन, इसमें राजस्थान के 29 जिले शामिल किए गए हैं 2025। कैच द रन यानी जो बारिश का पानी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपन स्टोर करें, उस तरह का यह अभियान है। सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी, ये अभियान है। इसकी शुरुआत वो 20 अगस्त 2025 को हुई। ये जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। पुलिस महानिदेशक की अगर अपन बात करें तो राजीव शर्मा है फिलहाल। उसके बाद में सक्षम जयपुर अभियान। सक्षम जो जयपुर अभियान है ये 18 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक चला। और इसमें क्या हुआ कि जो विशेष योग्यजन है, जो वृद्धजन है, उनको कृत्रिम अंग प्रदान है वो किए गए हैं। कृत्रिम अंग की अगर अपन बात करें तो इससे संबंधित है वो अपने याद रहता है जयपुर फुट, जिसकी स्थापना 1969 में हुई, डॉक्टर पी.के. शेट्टी के द्वारा हुई। तो विशेष योग्यजन और वृद्धजनों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए सक्षम जयपुर अभियान। ये प्रश्न आ जाएगा सक्षम जयपुर अभियान किससे संबंधित है, तो कोई ट्रैफिक से संबंधित है या कोई बीमारी से संबंधित है, तो ये याद रखना कृत्रिम अंग प्रदान करने से संबंधित है। उसके बाद में इंटेंसिफाइड आईईसी अभियान 12 अगस्त को इसका शुभारंभ हुआ। एड्स से संबंधित जागरूकता फैलाना है वो इस अभियान में ये चीज़ें शामिल की गई। विश्व एड्स दिवस की अपन बात करें तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एक है अंगदान शपथ, तो हनुमानगढ़ जिला इसमें टॉप रहा। एक ही दिन में है वो अंग दान करने के लिए वो, वैसे राजस्थान है और राजस्थान में टॉप ही रहता है, तो राजस्थान में भी टॉप कौन सा जिला रहा, हनुमानगढ़ जिला रहा। ये याद रखना शपथ अभियान में। गिव अप अभियान की अगर अपन बात करें ये काफ़ी चर्चाओं में रहता है आजकल। 1-2 एग्जाम में पूछा भी गया है करंट के क्वेश्चन में। 1 नवंबर 2024 से शुरू हुआ था। डेट है वो आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी सरकारी योजना चाहे वो गेहूं वाली हो तो उनके लिए कुछ कंडीशन, अगर आपके पास 4 पहियों की अगर कोई गाड़ी है तो भी आप इस दायरे से क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे। तो अपने आप मतलब उस योजना से बाहर करने के लिए ये अभियान छेड़ा गया, गिव अप अभियान। राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो अभियान है अंतरिक्ष जो दिवस है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो दिवस है वो 22-23 अगस्त ये जयपुर में मनाया गया। इसकी जो थीम है वो थी आर्यभट्ट द गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। तो ये इसकी थीम थी। थीम थोड़ी काफ़ी बड़ी है, तो थीम की बजाय आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो दिवस है वो कहाँ मनाया गया है ना, कितनी तारीख को। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 12वां भारतीय औद्योगिक जो मेला है उसका आयोजन है वो भिवाड़ी में हुआ। 19 से लेकर 21 सितंबर 3 दिन ये मेला चला, औद्योगिक मेला भिवाड़ी। श्रावण कुंभ जो महोत्सव है वो धौलागढ़ धाम में आयोजित हुआ। जुलाई से लेकर ये अगस्त तक मतलब 45 दिन ये चला ये अभियान।
45 दिवसीय था ये याद रखना आपको। श्रावण कुंभ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो कुंभ को देखते ही आप और कुछ मत कर देना। उसके बाद में एस्ट्रो टूरिज्म जो कि राजस्थान पर्यटन विभाग और स्पेस इंडिया दोनों के तत्वाधान के द्वारा ये हुआ। जंतर मंत्र का जो उपयोग है इसमें लाइव खगोलीय अवलोकन यहाँ पे हुआ। जंतर मंत्र की अगर अपन बात करें तो ये एक तो जयपुर में है, जयपुर के अलावा दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा, ये 5 जगह ये जंतर मंत्र है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। युवा संसद की बात करें तो 2 अगस्त को ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया। 10 राज्यों के बच्चे, 10 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश के बच्चे हैं। तो ये आपको कक्षा पूछ सकते हैं कब इसका आयोजन हुआ, तो 2 अगस्त को आयोजन हुआ। उसके बाद में है नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम, तो इसमें 100 किसानों को भेजा है, 7 दिनों के लिए भेजा है। कौन कौन से ऐसे 4 देश हैं जहाँ पे उनको भेजा है, ताकि वो कृषि में वहाँ के जो भी नवाचार है वहाँ से कुछ सीख के आए, किस प्रकार की तकनीकी, कोई बागवानी के बारे में उस हिसाब से हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील और नीदरलैंड, ये 4 देश भी याद रखने हैं। कितने दिनों का भ्रमण था, 7 दिनों का था। 100 किसानों को भेजा गया है। उसके बाद में मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन बहन समान समारोह, आपने देखा होगा रक्षाबंधन वाले दिन दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने जब राखी बांधी उसी समय 1,21,000 जो अपनी जो आंगनवाड़ी जो बहनें हैं उनको 501 रुपये, लगभग 500 रुपये हैं वो डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट बैंक वहाँ पे उनको भेजा गया। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप जो कॉन्क्लेव का आयोजन है ये 2 बार परीक्षाओं में अभी आ चुका है। इसकी डेट है वो याद रखनी है। हालांकि डेट है वो, इसकी 2 डेट आती है, एक तो 9 से 11 दिसंबर, एक 11 से 12 दिसंबर। तो आपको अगर ऑप्शन में ये एक ही है तो अगर दोनों डेट आ जाए तो हो सकता है प्रश्न वो डिलीट होगा, क्योंकि इन्होंने 2 बार इनका वो कर रखा है। तो 9 से 10 दिसंबर आपको याद रखनी है, 2025 में इसका आयोजन होगा। राइजिंग राजस्थान का आयोजन नहीं होगा, उसके ऊपर भाई राइजिंग राजस्थान जो पिछला हुआ ये तो 2026 में होगा, लेकिन अब सिर्फ उसका रिव्यू करेंगे कि जो अपने जिस हिसाब से प्लान बनाया, जो भी योजनाएं थी इसमें, तो वो कितनी सफल रही, क्या कमियां रही, उसी प्रकार से। HPCL राजस्थान जो रिफाइनरी है उसका उद्घाटन हुआ है। मैन कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया है। HPCL की अगर अपन बात करें तो जो अपन रिफाइनरी पढ़ते हैं तो उस रिफाइनरी में HPCL और राजस्थान सरकार दोनों का योगदान है, दोनों का 74 और 26 ये रेशियो आपको याद रखना है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री यहाँ पे आए हरदीप सिंह। मुहाना मंडी में बायो CNG संयंत्र की स्थापना की गई, 27 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। मुहाना मंडी जयपुर में है, ठीक है। मुहाना मंडी ये जो बनाया गया, तो अब जो भी अवशिष्ट जो बचता है वहाँ का, मंडी के अंदर जो भी कचरा वचरा जो भी होता है, तो उससे उसको यानी उसका निस्तारण करने के लिए अपन बोल सकते हैं, ताकि उसका पॉजिटिव यानी लगभग 48 लाख रुपए की बचत वो होगी। प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का शुभारंभ है वो 11 अगस्त 2025 को हुआ। पशुपालन मंत्री जो अपने जोराराम कुमावत हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो ये मंत्री भी याद रखने हैं आपको, पशुपालन मंत्री कौन है, सहकारिता मंत्री कौन है। आप कमेंट में बताना कि राजस्थान के सहकारिता मंत्री कौन है। सहकारिता अलग से, ग्राम सेवक वीडियो में अलग से टॉपिक भी है सहकारिता का। रणथंभौर की जो बागिन मछली है जो काफ़ी फेमस मछली थी, उसको समर्पित करने के लिए एक स्मारक बनाया गया, उसका अनावरण किया गया। ये विश्व प्रसिद्ध बागिन है और इसका नाम क्या था, मछली T16। इसका दूसरा 2 नाम और भी थे, एक क्रोकोडाइल जिसको बोलते थे। जोगी महल गेट जो है वहाँ पे बनाया गया। 2013 में वो इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। तो ये काफ़ी फेमस मछली थी। मिग जो 21 है वो राजस्थान से, इसने जो नाल एयरबेस है बीकानेर वहाँ से अंतिम उड़ान भरी, यानी इसको विदाई दे देगी बहुत लंबे समय बाद में। मिग 21 याद रखना है। ग्रीन कैंपस अवार्ड ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर है उसको दिया गया है। ग्रीन कैंपस अवार्ड है वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर को दिया गया है। कर्नल सोनाराम, उनका निधन हो गया। कर्नल सोनाराम है वो कद्दावर नेता थे, पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में। बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद रह चुके हैं। प्रोफेसर NK पांडे, इनको हरिदेव जोशी जो पत्रकारिता यूनिवर्सिटी है उसका कुलगुरु बनाया गया है। राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा ये इनको बनाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि पिछले 1-2 कौन सा पेपर था, पटवारी वाले पेपर में उसमें पूछा गया था, पटवारी वाले में राजस्थान पुलिस में जो कोटा यूनिवर्सिटी है उसके कुलगुरु का नाम पूछ लिया, मिलान करने वाला। तो आपको याद रखना हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी है उसके कुलगुरु कौन बने, प्रोफेसर NK पांडे बने। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ये राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। ये रालसा जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। रालसा, नालसा, ये इस प्रकार से क्या है विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं। विवेक जैन जो कि जयपुर से संबंधित हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। यूरोप की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रूस जो कि रूस में है, उसकी सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई की। पुरुषोत्तम दास पुरोहित पाली के हैं, इनके ऊपर वो 2 अगस्त को डाक टिकट जारी की गई। ये एक व्यवसायी है, मुंबई में रहते हैं। तो पुरुषोत्तम दास पुरोहित याद रखना है। कल्पना थानवी जो कि किलिमंजारो, तंजानिया की चोटी किलिमंजारो, यहाँ पर इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की।
एशियाई शूटिंग जो चैंपियनशिप जो कि कजाकिस्तान में हुई, कहाँ पे हुई ये भी याद रखना आपको। एशियाई जो शूटिंग की चैंपियनशिप है वो कजाकिस्तान में हुई और भारत था वो शीर्ष स्थान पर रहा। 50 है वो गोल्ड मेडल मिले, 26 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल मिले। जो गिरीश गुप्ता हैं राजस्थान के, उनको 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल मिला। इनके गेम की अगर बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल है वो इनका गेम है। 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय शूटिंग बॉल जो चैंपियनशिप थी 2025 की, उसका आयोजन है वो बोधगया बिहार में हुआ। 22 से लेकर 24 अगस्त तक ये शूटिंग बॉल जो चैंपियनशिप है ये चली। उसके बाद में राष्ट्रीय मास्टर्स पावर लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन है वो केरल में हुआ। अनिता राठी जो कि बाड़मेर से की रहने वाली है, उन्होंने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल है वो इसमें जीते। तो ये याद रखना, अनिता राठी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। राष्ट्रीय जो मास्टर्स पावर लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप हुई केरला में हुई, उसमें अनिता राठी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए 1 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल जीते। मथुरा दास माथुर जो अवार्ड है ये क्रिकेट का सबसे बड़ा अवार्ड इसको अपन मान सकते हैं। इसमें जो सीनियर को मिला वो महिपाल लोमरोर को मिला, जूनियर जो मिला वो जूनियर का खिताब वो कार्तिक शर्मा को मिला, सब जूनियर का वो यथार्थ भारद्वाज को मिला। ये तीनों ही आपको याद रखना है। उसके बाद में एथलेटिक्स जो अकादमी है उसका उद्घाटन अजमेर में किया गया। वासुदेव देवनानी जो कि अजमेर से ही बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। एथलेटिक्स अकादमी अजमेर याद रखना है। जो RCA है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद भवन है वो इसका नाम रख दिया गया है, ध्यानचंद को इनको वो करने के लिए। अध्यक्ष है वो धनंजय सिंह ख्यूंसर है, ये याद रखना आपको। RCA का नाम चेंज हुआ। कई बार जो चीज़ें होती है वो सीधा नहीं पूछते, ये नहीं पूछते कि RCA का नाम चेंज करिए क्या कर दिया गया है, RCA का अध्यक्ष पूछ लेंगे, तो याद रखना धनंजय सिंह ख्यूंसर। इसके अलावा राजस्थान राज्य अगर हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष की बात करें तो वो ललित कलाल हैं। राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष की बात करें तो वो राजीव दत्ता हैं। राजस्थान पैरा ओलंपिक की इनके अध्यक्ष की बात करें तो वो देवेंद्र झाझड़िया हैं जो कि चूरू से संबंध रखते हैं। और जो राजस्थान ओलंपिक संघ है उसके अध्यक्ष हैं वो तेजस्वी गहलोत हैं। तो ये जो भी कुश्ती के, ओलंपिक के, पैरा ओलंपिक के, हैंडबॉल के, ये आपको सभी के सभी अध्यक्ष याद रखना। RCA का अध्यक्ष वो कौन है, धनंजय सिंह ख्यूंसर है। उसके बाद में एक शिविर हुआ, नेत्र कुंभ शिविर, 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक रामदेवरा में। ये भी जैसलमेर से जुड़ी हुई बातें हैं। तो जैसलमेर है वो काफ़ी चर्चा में रहा है 1-2 महीने में। प्रदेश का पहला फुली ऑपरेशनल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ये लांगड़ियावास में है जो कि जयपुर में है। ये PPP मॉडल के ऊपर आधारित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मॉडल के ऊपर आधारित है। उसके बाद में अंडर 17 जो वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप हुई एथेंस में हुई, ग्रीस, जहाँ पे पहले क्या हुआ है ओलंपिक भी हुआ है। अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप ये कब से कब तक, 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक। इसमें राजस्थान है को है वो 1 गोल्ड मिला, 1 कांस्य पदक मिला। किसको गोल्ड मिला, गोल्ड मिला अश्विनी विश्नोई को जो कि भीलवाड़ा से हैं। 65 किलोग्राम में इन्होंने कुश्ती की, गोल्ड मेडल इनको मिला। कोमल वर्मा ये 49 kg में जो कि सिक्कर से हैं, इनको मिला कांस्य पदक। पढ़ाई विद AI जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत वो टोंक से हुई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। AI से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो भी नवाचार हो रहे हैं वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ट्विन सिटी जो परियोजना है उसमें 2 हैं, तो रोहट क्षेत्र जो कि पालिका, एक कांकाणी क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। विकास एजेंसी इनकी रहने वाली रिको। आप कमेंट में बताएं कि रिको की स्थापना कब हुई, रिको का पुनर्गठन कब हुआ, दोनों डेट बतानी है, स्थापना कब हुई फिर इसका पुनर्गठन कब हुआ। 465 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली इनको। मेघ महोत्सव का आयोजन है वो 2 से 3 अगस्त जयपुर में किया गया, जवाहर कला केंद्र में। उसके बाद में शिक्षा संजीवनी बीमा जो योजना है ये थोड़ी पहले की 26 फरवरी 2025 से उदयपुर से शुरुआत की थी मदन दिलावर ने। 30 लाख तक का दुर्घटना बीमा इसमें दिया गया है, खुद बच्चों को भी दिया गया है, बच्चों के जो माता पिता हैं उनको भी दिया गया है। तो ये थी आज अपने अगस्त माह से जुड़े हुए जो भी फैक्ट थे, जो भी करंट जीके से जुड़े हुए पॉइंट थे, उनकी अपने चर्चा की। कल है वो 4th ग्रेड की जो एग्ज़ाम है वो प्रारंभ होने वाली है। जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम जो दे के आने वाले हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो मेहनत की इस सपने को साकार करने के लिए, उसको कल आपको अंतिम रूप दे के आना है।